नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की फतेहसागर झील के समीप आबादी क्षेत्र में लेपर्ड के आने से मचा हड़कंप। लेपर्ड को देखने के लिए जमा हुई भीड़। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद लेपर्ड भागा पहाड़ी पर। बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर आमजन के आमद खर्च का हिसाब रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट जुटे लेक सिटी में। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 1300 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लिया भाग। सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज के प्राकट्य दिवस पर 5100 दीपक प्रज्वलित। अनुष्का एकेडमी के विद्यार्थियों की ओर से किए गए प्रज्वलित। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की फतेहसागर झील के पास आबादी इलाके में शनिवार को लेपर्ड आ गया। लेपर्ड को बाड़े और मकानों के पास देखा गया। लोगों ने डर कर चिल्लाना शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम के पहुंचने पर लेपर्ड झाड़ियों में छुप गया। इसके बाद पहाड़ी पर चढ़कर भाग गया। फतेहसागर के समीप देवाली इलाके में शनिवार सुबह एक खंडरनुमा बाड़े में लेपर्ड को देखा गया। देखते ही देखते भीड़ लग गई। लोग अपनी छतों और बालकनी से लेपर्ड को देखने लगे। सूचना पर वन विभाग की टीम और रेस्क्यू टीम पहुंची। रेस्क्यू टीम ने लेपर्ड को जाल में फंसाने की कोशिश की। टीम बाड़े से बाहर आने जाने का रास्ता देख रही थी। इस बीच लेपर्ड पीछे की गली से होकर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास झाड़ियों के बीच पहुंच गए। झाड़ियां और निर्माण होने से लेपर्ड को रेस्क्यू करना टीम के लिए चुनौती बन गया। इधर सूचना मिलने के बाद अंबा माता थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित और उनकी टीम ने मोर्चा संभाला। लेपर्ड होने की जानकारी पर लोगों की भीड़ भी मौके पर लग गई। इसके बाद वन विभाग से आए वन संरक्षक आर.के. जैन, डीएफओ वाइल्ड लाइफ अरुण कुमार डी, डीएफओ अजय चित्तौड़ा और आरओ सुरेंद्र सिंह ने रेस्क्यू करने का प्लान बनाया। 4 दीवारी के चारों तरफ स्टाफ और पुलिसकर्मी को लगाया गया। रेस्क्यू टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया। इस दौरान लेपर्ड का मूवमेंट होने पर छतों पर जमा लोगों ने शोर मचाया। लेपर्ड ने जगह छोड़ते हुए आगे झाड़ियों में जगह बना ली। लेपर्ड भागकर आरएससीआरटी कैंपस से बाहर निकल गया। पीछे पहाड़ी पर चढ़कर सबकी आंखों से ओझल हो गया। वन विभाग की टीम ने मकानों के पास लोगों से बातचीत की, जिसमें सामने आया कि लेपर्ड पहाड़ी चढ़कर भाग गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद लेपर्ड खुद ही रास्ता बनाकर पहाड़ियों की तरफ भाग निकला। तो पैंथर के बारे में सूचना मिली कि आबादी क्षेत्र में पैंथर आ गया। तो अपने देवाली के अंदर एक प्लॉट है जो सुनसान है, उसमें 2 कमरे बने हैं जो खंडर टाइप में कमरे हैं। उसके अंदर पैंथर छुपा बैठा। इसके मैंने तुरंत इत्तला मेरे हायर ऑफिसर्स को दी और रेस्क्यू टीम को बुला लिया। मैं भी मौके पहुंच गया था। तो हम लोग जैसे, क्योंकि मैं भी उस वक्त साथ ही था, तो मैं वहाँ पर मौके पर पहुँचा तो देखा पैंथर है। उसके वो पैंथर के जैसे हम उसको ट्रंकलाइज करने के लिए गए तो वो वहाँ से दौड़ गया। वहाँ से दौड़ गया तो इसको हम पीछे पीछे वाच करते हैं। तो अपने यहाँ पर एक इसका CERT का एक कैंपस है जिसके पार्किंग लॉट, उसमें काफ़ी जंगलनुमा पहाड़ी झाड़ियाँ हैं, तो उसके अंदर छुपा बैठा था। अब चूँकि हमें पब्लिक सेफ्टी का भी ध्यान रखना था, तो उसके हिसाब से हमने इसको ट्रंकलाइज करने के लिए योजना बना रहे थे कि इसको किस तरह ट्रंकलाइज किया जाए ताकि ये पब्लिक भी सेफ्टी रहे, पब्लिक को भी दूर कर रहे थे। इसी दौरान वो पैंथर वहाँ से निकल के और वापस जंगल के अंदर निकल गया है। अभी मैंने टीम लगा रखी है, इस पर 2-3 दिन वाच करेगी कि किसी क्षेत्र में है या पैंथर निकल गया है यहाँ से, क्या है उसका आगे। फिर एक्चुअली उदयपुर सिटी के आसपास काफ़ी पहाड़ियाँ हैं और उनमें जंगल है, और पैंथर को सर्वाइव करने के लिए एक्चुअली ये जानवर ऐसा है जो इंसानी आबादी के पास अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान उदयपुर की ओर से 2 दिवसीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शनिवार को हुई। इसमें देश भर से 1300 से अधिक प्रबुद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया। बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर आमजन के आमद का खर्च हिसाब रखने वालों का आज से 2 दिन तक उदयपुर में मजमा लगा रहेगा। उदयपुर शाखा अध्यक्ष सीए अभिषेक संचेती ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत तलाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीए रंजीत कुमार अग्रवाल और हिंदुस्तान जिंक के सीएफओ संदीप मोदी मौजूद थे। समारोह में विशिष्ट अतिथि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के राहुल अग्रवाल मौजूद थे।
2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में कुल 6 सेशन आयोजित किए जाएंगे। तकनीकी सत्रों में कंपनी अधिनियम, कैपिटल मार्केट, सीए फर्मों की नेटवर्किंग और अमृत कला में देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। शनिवार को पहले सत्र में सीए चंद्रशेखर चिताले ओश्र, सीए अभय कुमार छाजेड़ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट कंपनियों में अनुसूची 3 और कारों से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की। दूसरे सत्र में सीए अनिल भंडारी ऑडिट और अकाउंटिंग प्रैक्टिस में डिजिटल नवाचार, अभिशाप या वरदान विषय पर चर्चा की। देर शाम को पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जोश डांस ग्रुप दिल्ली एवं एक्स फैक्टर शाहनवाज दीवाना ग्रुप ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के पार्लियामेंट के स्थापित संस्था है, जिसकी 5 रीजनल काउंसिल के माध्यम से हमारी 170 से ज़्यादा शाखाएं हैं, उसकी उदयपुर शाखा जो सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल में है, उसमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमिटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में है, उनके लिए एक खास कमिटी बनाई गई है। उसने इस 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। उदयपुर, राजसमंद, भिलवाड़ा और आजू बाजू के सभी क्षेत्रों से, पूरे सेंट्रल रीजन से और कंट्री पूरे देश से लोग इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है और इन 2 दिनों में इस कॉन्फ्रेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस करते हैं, ऑडिट अटेस्टेशन के फंक्शंस करते हैं, इनकम टैक्स का काम करते हैं, जीएसटी का काम करते हैं, और आज जब देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, डिजिटल एश्योरेंस देने का काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, टेक्नोलॉजी के कारण उनके प्रैक्टिस में जो प्रभाव पड़ा है और क्लाइंटों के जीवन में, इंडस्ट्री और बिजनेस और एमएसएमई के जीवन में जो फर्क पड़ा है, उसके बारे में डिस्कशन और जानकारी दी जाएगी। और कल एक इक्विटी मार्केट्स, आज हम देख रहे हैं भारत की इक्विटी मार्केट ट्रिमेंडस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, क्योंकि देश की इकोनॉमी भी प्रोजेक्ट करी जा रही है 7% से ज़्यादा के ग्रोथ रेट पे। और जब देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रैक्टिस और उनके नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ इंडिया का स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रहा है, तो इस स्टॉक मार्केट में भी कल एक सेशन रखा गया है। इस पूरे सेशन में ये प्रयास किया जाएगा कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उदयपुर के एरिया में प्रैक्टिस में हैं, वो कैसे अपने क्लाइंटों को जो सेवाएं अभी दे रहे हैं, इनकम टैक्स की हो, जीएसटी की हो या ऑडिट की हो, उसके साथ साथ नई सेवाएं स्टार्टअप्स, एमएसएमई उद्योगों को क्या दी जा सकती हैं, और इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। प्रयास ये किया जाएगा कि कैसे उदयपुर में, राजस्थान में बड़ी फर्में बने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी फर्मों में भी भारत की में शुरू हुई और भारत में स्थापित फर्मों का एक नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए भी विचार विमर्श होने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि उदयपुर के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत फ़ायदा होगा और पूरे हिंदुस्तान से आए फैकल्टीज़ का वो लाभ ले पाएंगे। सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज के प्राकट्य दिवस पर यूनिवर्सिटी प्रांगण में अनुष्का संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा 5100 दीपक प्रज्वलित कर इस 2024 रामवर्ष में सद्गुरु के प्राकट्य दिवस को धूमधाम से मनाया गया। संस्थान के सचिव राजीव सुराना ने बताया कि इस वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए सभी भारतीय अपनी ओर से कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज के प्राकट्य दिवस से बेहतर दिन नहीं हो सकता, इसलिए संस्थान के विद्यार्थी निखिल, भाविक, कमल, लोकेश, प्रियंका इत्यादि ने काफी मेहनत एवं लगन से सभी दीपक को अति सुंदर तरीके से जमाया। इस नेक कार्य के लिए सभी को सद्गुरु जी का शुभाशीष प्राप्त हुआ एवं भविष्य में भी ये विद्यार्थी समाज उपयोगी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को जिले में नए मतदाताओं के नाम को जोड़ने के साथ मतदाता सूचियों के प्रकाशन के कार्य को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम शैलेश सुराना ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम शैलेश सुराना ने मतदाता सूचियों के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के बाद शैलेश सुराना ने बताया कि उदयपुर जिले में 21,85,974 मतदाता है। नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने, हटाने के साथ संशोधन करने के लिए 7 और 21 जनवरी को आवेदन लिए जाएंगे और 8 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए नए मतदाताओं के नामों को नहीं जोड़ा जाएगा। साल खत्म हो चुका है और नए साल की शुरुआत के साथ में जैसा कि हर बार हमारी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, तो इस बार भी नए साल की शुरुआत के साथ ही और साथ में लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भी 1 जनवरी 2024 की अहर्ता दिनांक को आधार मानते हुए निर्वाचन विभाग की ओर से जो हमारी मतदाता सूचियाँ हैं उन सभी का प्रारूप प्रकाशन आज किया गया है। उसी के संदर्भ में आज सभी राजनीतिक दलों की एक मीटिंग आयोजित की थी। इस मीटिंग में उन सभी को बताया गया कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का क्या रहेगा। ये आज प्रारूप प्रकाशन के साथ ही 6 तारीख से लेकर और 22 जनवरी तक फॉर्म के माध्यम से नाम जुड़वाने, हटाने या उसमें संशोधन करने के लिए दावे आपत्तियाँ ली जाएंगी। इस पूरे अभियान के दौरान 2 दिनांक 7 जनवरी को और साथ में 21 जनवरी को 7 जनवरी और 21 जनवरी को दोनों रविवार हैं, उस दिन विशेष अभियान की तिथियाँ रहेंगी। उस दिन सारे BLO अपने अपने बूथ पे मौजूद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका कि नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर वो पात्र है तो नाम जुड़वाने के लिए या किसी व्यक्ति के नाम हटाने के लिए या अपनी किसी प्रविष्टि के अंदर संशोधन करने के लिए वो फॉर्म भर के BLO को उस दिन बूथ पे दे सकता है। दावे आपत्ति को निस्तारण के बाद में जो हमारी मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वो 8 फरवरी 2014 को होगा। वर्तमान में हमारे अभी आज का जो डाटा पब्लिकेशन किया है तो कुल 21,85,974 ये हमारे कुल वोटर हैं आज की तारीख के अंदर, और कुल अभी जो हमारे मतदान केंद्र है 2209 हैं
व्यक्ति अपने किसी भी तरह के फॉर्म 6, 7 या 8 वो BLO को देने के अलावा भी ऑनलाइन भी, जैसे VH ऐप है, हमारा NVSP ऐप है, या जो टोल फ्री नंबर है 1950, वहाँ पर फ़ोन करके भी अपने किसी तरह की दावे आपत्ति वो दे सकता है। लक्ष्मी पब्लिसिटी और बीबी क्रिएटिव वर्ल्ड की ओर से शनिवार को ग्लोबल एजुकेशन एंड एजुकेट कॉन्क्लेव के इस चौथे एडिशन का आगाज हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता NIOS के चेयरपर्सन सरोज शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल थे। वहीं कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर सुशील अग्रवाल, मीनू अरोरा, कनिका जोशी, डॉक्टर मनीष चूक, डॉक्टर सतीश गुप्ता, राजेश सिंह, रीनू सिंह मौजूद थे। इस कॉन्क्लेव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, समावेशी शिक्षा और उसके भविष्य, एजुकेशन एंड एथिक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग सत्र आयोजित हुए। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के चेयरपर्सन और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव के आयोजक विकास जोशी ने बताया कि कॉन्क्लेव के तकनीकी सत्र में वर्तमान समय में किस तरह की शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, साथ ही नई शिक्षा नीति कितनी कारगर है, इन विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलावों के साथ उससे होने वाले प्रभाव और दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता NIOS की चेयरपर्सन सरोज शर्मा ने कहा कि सरकार की नई नीति से कितना फायदा मिलेगा यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन यह जरूरी है कि नई शिक्षा नीति में किए गए बदलाव से युवा पीढ़ी अपने कौशल को बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की दिशा में कारगर साबित होगी। इसके अलावा भारतीय ज्ञान विज्ञान की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। आज का जो विषय था ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम सब क्या कर रहे हैं। तो सभी यहाँ एजुकेशन सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, जोशी जी ने इसको इनिशिएट किया है। बीइंग हेड ऑफ वन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एपेक्स बॉडी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जुटे हैं और बहुत एक लंबे इंतज़ार के बाद ये शिक्षा नीति आई है और बहुत तेज़ी से विभिन्न विषयों में काम हो रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हम साक्षरता दर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इजी एंट्री इजी एग्जिट है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया है। चाहे उच्च शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से सारे देश में काम हो रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, स्किलिंग की बात हो रही है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक तो है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, मुझे लगता है ये आत्मनिर्भरता स्किलिंग इन एजुकेशन से ही होगी। उदयपुर जिले की कोटड़ा थाना पुलिस ने एक डीजे की गाड़ी से सामान चोरी करने में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि विष्णु पूर्विया ने मामला दर्ज करवाया कि 6 जनवरी की रात्रि को उसके डीजे वाली गाड़ी में से मिक्सर डीजे, लैपटॉप व कवर, जैक पाने, बोल्ट खोलने वाली मशीन को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर थाना अधिकारी ने एक टीम गठित की। इसके बाद टीम ने मोहन उर्फ खाटा और अशोक को कोटड़ा से गुजरात जाने वाले रास्ते पर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने समस्त उपकरण आरोपी से पूछताछ के बाद बरामद किए। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की फतेह सागर झील के समीप आबादी क्षेत्र में लेपर्ड के आने से मचा हड़कंप। लेपर्ड को देखने के लिए जमा हुई भीड़। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद लेपर्ड भागा पहाड़ी पर। बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर आमजन के आमद खर्च का हिसाब रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट जुटे लेक सिटी में। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 1300 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लिया भाग। सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज के प्राकट्य दिवस पर 5100 दीपक प्रज्वलित। अनुष्का एकेडमी के विद्यार्थियों की ओर से किए गए प्रज्वलित। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।